लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जूता लाओ, वो जूता मेरा है, वो जूता लाओ, दूसरा भी। नाक टूट गई क्या? इधर क्या टुकड़ टुकड़ दिखता है? सामने देखो ना, मैच कितना अच्छा चल रहा है। वंडरफुल, एक्सीलेंट रमेश, देखा तुमने? जानते हो उसे? कौन है वो? अरे उसे नहीं जानती? रमेश है, रमेश, इंडिया नंबर 1। अनीता, हे अनीता। आगे से चली की बच्ची। भागो पापा भागो। बाय बाय रमेश। नहीं, थोड़ा सा स्लाइड, वेरी गुड। भूख लगी है? भूख लगी क्या? ये ले रुपया, तू भी खाना खा ले जा। साथ खा लेंगे। हाँ, साथ में क्यों रंग में भंग करता यार? बाजू के होटल में जाना भाई। बाजू वाले होटल? हाँ, वहाँ मेरे 4 रुपए बाकी है। 4 रुपए? क्या मुसीबत है। ये लो रुपया, ये 5 रुपए रख और उसका भी चुकता कर और तू भी खाता किधर से। यार यही खा लेंगे। यही क्यों जान जलाता यार? अरे हाँ, ले तेरा भी इंतजाम करता हूँ। ले ये ले सिनेमा का टिकट। और बाजू वाली सीट पे एक छोकरी बैठी होगी, उसको ये चिट्ठी दे देना, कहना रमेश ने दिए, और हो सके तो कल लंच के लिए तू उसको ले आना। देख तरकीब बता दी, अब तू जान और तेरा काम। 2:45 बजे चल, जल्दी जा। अरे 2:45 का शो है, जल्दी जा बोलता हूँ ना। कमिंग। This is Movie Time. Lionel Gamlin reporting. Trieste and the adjacent Free territory. रमेश ने खत भेजा। सुनते हो जी, ये खत दे रहा है मुझे। तेरी ये मजाल? मेरे सामने मेरी बीवी को खत दे रहा है। माफ कीजिए, गलती हो। गलती के बच्चे। निकल तू इंटरवल में बाहर, मैं देखता हूँ। In London, the initialing of a memorandum of understanding was carried out at Carlton. I'm so sorry. ज्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे। बाहर रोशनी में से आओ तो अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। वहाँ क्यों खींचे बैठे हो? पास आओ ना। शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? सुनते हो जी, इसने मुझे कोनी भी मारा। कोनी? तू इस तरह नहीं मानेगा।
arbitrary, maps played an important part in this highly satisfactory agreement. इधर आओ तुम। It is confidently hoped will lead to improved Italian-Yugoslav relations. Lord John Erskine, तुमने इसे गोली क्यों मारी? keeper of Stirling Castle, कौन है ये? then presented Her Majesty with the key. क्या बैठी हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? At Euston Station, crowds lined the pavement to give a real London welcome to Her Majesty, अच्छा पापा, who had travelled मैं नहीं with बिगड़ती। Princess Margaret and the royal children. सुनो, शादी के बाद तो तुम किसी को गोली नहीं मारोगे ना? तुम? जी। तुम यहाँ कैसे आए? मैं रमेश का खत ले आया था। मगर हुआ क्या? क्यों जी, आपको खत दिया है कैसे? ये क्या कहा? पकड़ो इसको। बदतमीज आदमी। चलो जाने ना बात करो। जाने दो। पकड़ो इसको। हेलो। हेलो। थैंक यू। आप रो रही हैं? नहीं तो मैं रो खा रही हूँ। मुझे तो जोर का जुकाम हो रहा है। बड़ा तेज जुकाम मालूम होता है। सच बोल दो, मैं रो ही रही थी। क्यों? वो रमेश का बच्चा भाग गया। कौन? वही रमेश जो? वही टेनिस वाला जिसकी तुम चिट्ठी लाए थे। टांग टूटे माएगी। बेशक बेशक। है ना? सुनो, तुम एक बात बताओ। क्या? बैठो। कहिए। सुनो, बाबा बना तुम्हें कैसे बताऊं? क्यों? तुम भी तो मर्द हो। ये मेरा कसूर तो नहीं है। तुम नहीं जानते इन मर्दों को, सारे के सारे बाजी होते हैं। अच्छा। हाँ। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? कुछ देर से ये रोग मुझे भी लग गया है। मत लगने दो, मैं कहती हूँ मत लगने दो। बहुत बुरी होती है दिल की लगी। होता क्या है? भूख नहीं लगती और लोग जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। इसकी तो फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो 2-4 रोज भूखे रहने के बाद भी रोटी नहीं मिलती। रोटी नहीं मिलती? तो केक बिस्किट तो नहीं खा लेते? अरे हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल सूझा ही नहीं। आप बड़ी होशियार मालूम होती हैं। हूँ ना? तुम भी कुछ ऐसे बुरे नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीतम। कुछ अजीब सा नाम है ना? 2-4 बार बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा। कहिए। प्रीतम।
हेलो। जुकाम हो गया आपको? मेरा मतलब था कुछ अजीब सा मौसम हो गया है। माफ कीजिएगा, आप कहीं गूंगी? मेरा नाम पूछना बेकार है। आज शाम का खाना मैं हॉस्टल में खाऊंगी। मुझे सिनेमा में देखने का कोई शौक नहीं। जी जी। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही? इसलिए कि आजकल के जेंटलमैनों के बारे में यही सुन रखा है। अगर किसी लड़की से अकेले में मुलाकात हो जाए तो नंबर 1 हेलो, नंबर 2 मौसम की बातचीत, नंबर 3 नाम पूछना, नंबर 4 खाने या पिक्चर की दावत देना, नंबर 5 बस तब तो मैं आधा जेंटलमैन हूं। डरिए नहीं, मैं नंबर 2 के आगे नहीं बढ़ा करता। सचमुच? बिल्कुल। Then I'm so sorry। मैं आपको गलत। नंबर 1 जुकाम, नंबर 2 इतनी सर्दी। आप अपना गनकोट साथ क्यों नहीं लाई? सर्दी जुकाम मुफ्त मिलते हैं, गर्म कोट के लिए पैसे लगते हैं। हाँ, ये लीजिए। आप? लीजिए अभी। लेकिन आप? मुझे जुकाम नहीं होगा। थोड़ी सी बैंडी पी रखी। शराब पी रखी है? सुना है लोग शराब पी के बड़ी बदतमीजियां करते हैं। कुछ लोग दूसरों की बदतमीजियां भुलाने के लिए भी पी लेते हैं। अच्छा। अरे मैं तो भूल ही गया। 20 मिनट में मुझे बंबई की गाड़ी पकड़नी। टैक्सी। सुनिए तो। शांति, अभी तक तो कोई स्टूडियो में नहीं आया। तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई? आप भी तो चले आए इतनी जल्दी। वो तो मेरी आदत है कि शूटिंग से 1 आध घंटे पहले। मुझे मालूम है। अच्छा, और क्या मालूम है तुम्हें मेरे बारे में? सब कुछ। शायद इसीलिए उस रात के बाद तुम मेरा हाल मालूम करने नहीं आई। आप ही ने तो मना किया था। चले जाने के लिए कहा था, दूसरे दिन आने से तो नहीं मना किया था। तो आप चाहते थे कि मैं आऊं? ये स्वेटर किसके लिए बुन रही हो? है कोई? मिस्टर कोई या मिस कोई? मिस्टर कोई। लेकिन तुम्हें तो कभी कहा था दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, तो फिर ये कोई मेरे ही जैसे हैं, बिल्कुल अकेले। शांति, तुम शायद नहीं जानते कि मैं मुद्दत से बाल बच्चेदार हूं। मैं जानती हूँ।
मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ। हाँ, मिस्टर घोष बोर्ड की मीटिंग में गए हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस पार्टी के दिन से मैं बहुत परेशान हूँ विजय। तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? नहीं मीनू, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे। पिछली बातें भूल जाओ मीना। भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने। इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरों-बार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया। गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे। जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम। उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दो मीना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, समाजी नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन, पछता रही। जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते वक्त तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए नाखुश हो। बहुत खूब। मेरी बीवी और एक बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं। जरा सोच समझ के बातें करो। सिर्फ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। धूल मत झोंको मेरी आंखों में। ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैं कहती हूँ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। और कुछ नहीं? नहीं। तुम यूं ना मानोगी। मैं अभी तुम्हारे चहीते को नौकरी से निकाल देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि तुम्हें उसका दर्द होता है कि नहीं। आओ, इधर आओ। बैठो। बड़े शर्मीले मालूम होते हो तुम। जी। वो सब तो तुम्हें साले बाबू कहते हैं, मैं तुम्हें क्या कहूँ? भूतनाथ। भूतनाथ? हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था अतुल्य चक्रवर्ती, पर उनके मरने के बाद सब हमें बुआजी वाले नाम से बुलाते हैं, भूतनाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है भूतनाथ। जी। चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी, भगवान के कई नामों में से एक है वो तो।
और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। चिंता, वो प्रसाद रख दे उनके सामने। हमारे यशोदा दुलाल का प्रसाद है ये, खाओ। कम से कम खाने पीने के बारे में मत शर्माना, नहीं तो बुरा मानूंगी मैं। बंसी ने बताया तुम मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो, ठीक है ना? हाँ, पर क्या? जी, वहाँ क्या? वहाँ जबा से अपनी पट्टी नहीं। जबा? वो कौन है? लड़की है, यानी हमारी कंपनी के जो मालिक हैं ना, सुविनय बाबू, उन्हीं की लड़की है। वैसे लड़की अच्छी है, पर बातें बड़ी तीखी करती है। क्या कहा उसने? कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा उसका संबंधी क्या है? तब तो सच में बड़ी तीखी बात कही उसने। उसने और भी बहुत कुछ। अरे, हम तो आपसे यूं बकबक करने लगे जैसे पुरानी जान पहचान हो। माफ कीजिए, बड़ी रात कर दी। बड़ी रात? इतने दिनों से तुम रहते हो यहाँ, फिर भी इस घर की रीत नहीं समझ पाए। यहाँ दिन सोने के लिए है और रात जागने और जगाने के लिए। यही दुख दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। जी, कैसा दुख? नहीं समझ सकोगे, फिर भी उससे दूर करने में मेरी मदद कर सकते हो। ये रखो। ये रुपए? मोहिनी सिंदूर के दाम हैं ये। एक डिबिया ला दो मेरे लिए। आपके लिए? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, उस सिंदूर का कुछ असर भी होता है या नहीं? जी, पता नहीं। उन लोगों से पता तो करना जरा। पर चुपचाप मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना। आपने जब मना किया है तो भला हम क्यों बताने लगे? वो माँ, अगर मैं मना ना करती तो क्या सबको बता देते? मुंह खोले क्या देखते हो? जानते नहीं, ऐसी बातें किसी को बताया नहीं करते। जबा तक को ना बताना, अभी कुंवारी है ना, समझ नहीं पाएगी। पर क्या नहीं समझ सकेगी? वो मर्दों को नहीं समझाया जा सकता, कई औरतों को भी नहीं। जिस औरत के भाग फूटे हों वही समझ सके शायद। औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा। कल रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा? छोटी बहू। आओ भूतनाथ आओ। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मेज पे प्रसाद रखा है तुम्हारे लिए। मेरी वो चीज तो लाए हो ना? जी लाए हैं छोटी बहू। दिखाओ तो, वो सिंदूर तो दिखाओ। माँ, चिंता,
छोटे बाबू हवेली में हैं क्या? नहीं बहू रानी, बाहर गए हैं। अच्छा सुन, रसोई घर में कह देना आज रात मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना लेकर कोई भी ऊपर ना आए। तू जा बंसी को देख। आज रात आप खाना क्यों नहीं खाएंगी छोटी बहू? मन की साथ पूरी करने के लिए इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं भूतनाथ। जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी। पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना, स्वामी ही औरत का देवता है। तो यहाँ आकर देखा, हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते। अब तुम ही बताओ, सेवा करूं तो किसकी? सच अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है। पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है मुझे वही। बहू रानी, आप हमें बुलाएं बहू रानी? हाँ बंसी, कल दोपहर को किसी भी तरह तुम अपने छोटे बाबू को मेरे कमरे में ला सकते हो। कैसे लाए बहू रानी? छोटे बाबू तो सारी दोपहरी टांग पसारे सोवत हैं। जैसे ही जागे तब ले आना। उनसे कह देना बहुत बीमार हूं मैं, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ एक बार देख जाएं आकर। समझ गए ना? समझ गए बहू रानी। तुम्हें बड़ा अचरज हुआ ना भूतनाथ? सोचते हो कि तुम्हारी छोटी बहू कितनी झूठी है, पर सच मानो मेरी यशोदा दुलाल जानते हैं मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोली। पर आज पति की भलाई के लिए झूठ बोला जा सकता है ना? पति की भलाई के लिए? हाँ भूतनाथ, ये रोज रोज का उनका बाहर जाना, पीना पिलाना, और आखिर कब तक तंदुरुस्ती उनका साथ देगी? भगवान करे ये सिंदूर अपना असर दिखा जाए। चिंता न कीजिए छोटी बहू, वो सिंदूर जरूर अपना असर दिखाएगा। दिखाएगा ना? मेरा मन भी यही कहता है। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है भूतनाथ, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। जी। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो बंसी से खबर भेज देना। भूल न जाना अपनी छोटी बहू को। अच्छा? नहीं भूलेंगे छोटी बहू।